नमस्कार। तेरे होते हुए महफिल में जलते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, बेहतरीन इंसान, लाजवाब इंसान और बेहतरीन कलाकार हमारे शो में पहले आ चुके हैं, शख्सियत में पहले आ चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि हम उनको 1 घंटे के उस प्रोग्राम में सवा नहीं सके और हमने उनसे गुजारिश की कि हमें उनका 1 घंटा और चाहिए। तो आज है हमारे साथ जाने माने टेलीविजन, रंगमंच और सिनेमा के बेहतरीन कलाकार श्री हरजीत वालिया जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रूबरू थिएटर के सब लोगों को, रंगमंच के सब लोगों को, काजल जी ने मुझे फिर से बुलाया। मैंने तो कहा था कि भाई मैंने कहा था कि ये सेम चीज अगर ऐसा ना लगे कि मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, तो बोलने लगे नहीं, आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस है उसका खजाना बांटिए। तो उसमें कहते हो कोई नई नई चीजें निकल कर आएंगी। तो कई चीजें मैंने ऐसी बताई थी जो कुछ बताने वाली नहीं होती, पर काजल मुझे बोलने लगी कि वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एक दो बातें आपने बताई हैं, वैसी सारी बातें जो आप अपने संघर्ष के टाइम की वो बताई। जी। संघर्ष बहुत थोड़े समय में रहा, लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग था संघर्ष। तो मैं अपना पहले तो बताता हूँ कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं थिएटर से हूँ। पहले I have regularly been getting first position in drama competition during my college days, university level, national level, then international level तक मैंने ये सब कुछ थिएटर में, रंगमंच पर ये सब चीजें खेली। फैंसी ड्रेसेस, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हर चीज में मतलब मेरी रुचि थी। और भांगड़े का मैं प्लेयर रहा, जिसमें मैं क्या मेरे बात। कॉलेज में भांगड़े, मेरे कॉलेजेस जो हैं वो पंजाब में तकरीबन कपूरथला, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मैं सभी जगह पर रहा। इसलिए मुझे मेरे मित्र, मेरे जो लोग हैं पंजाब में भी, नॉर्थ में बहुत हैं, और आज भी बहुत है। आज भी मेरा सबसे याराना वैसे ही है जैसा मेरा कभी उनके साथ उन दिनों में हुआ करता था। तो जी वहां से सफर शुरू होता है। जब मैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, तो मैंने पटियाला में मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लिया, एमपीएड करने के लिए। जी। वहां पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर सुरजीत सिंह सेठी, जो यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट के हेड थे, और तब नई नई ड्रामेटिक्स की एमए शुरू हुई थी। जी। तो क्योंकि वो जज बन के आते रहे थे यूथ फेस्टिवल्स में, उन्होंने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, तो सभी लोग करते हैं, स्पोर्ट्समैन सभी होते हैं, तुम्हारी जिसमें रुचि है और तुम ये ड्रामेटिक्स की एमए शुरू हुई है, इसमें आ जाओ। अब मैं जब कैंपस में गया, कैंपस इतना खूबसूरत है पंजाबी यूनिवर्सिटी का, जी। कि एक बार मैं कैंप भी लगा चुका था पावर लिफ्टिंग का वहां पर। तो मुझे वो यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर भी मैंने सोचा कि अगर ये बात कह रहे हैं, इसको, इस बात पर तवज्जो दी जाए। और मैं वहां पर पहुंचा, और मेरे डैडी बोलने लगे, देख तेरी रुचि इसमें भी ज्यादा है, देखते तेरा इरादा क्या है। तो मैंने ज्वाइन तो एमपीएड कर लिया। जी। वहां से फिर दिमाग में वही चलता रहा, जो कहते हैं कि थिएटर और ये सब चीजों का लगाव जो था। तो मैं वहां पर पहुंच गया, और मेरा वहां पर तो एडमिशन होना ही था। वो तो उन्होंने रादर मुझे इनवाइट किया था, एडमिशन हो गया। तो वहां से सफर शुरू होता है, जो फुल एक्टिंग का प्रोफेशनली। उससे उससे पहले तो स्कूल कॉलेजेस में वो जो जीतते रहे, वो एक हॉबी भी होती है, और वो मतलब एक हंसते खेलते टाइम गुजरता है। अब ये हो जाता है प्रोफेशनल थिएटर। जी। यहाँ पर आकर फिर हिस्ट्री ऑफ थिएटर, डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन, डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिंग, डिफरेंस बिटवीन थिएटर एक्टिंग एंड रेडियो एक्टिंग, ये सारी चीजों का ज्ञान हुआ। और हिस्ट्री हमने थिएटर की पढ़ी, लाइब्रेरी में भी जाना, सब कुछ। तो यानी इस थिएटर में परिपूर्ण होने के लिए जो चीज चाहिए, वो थ्योरी के थ्रू भी हमें मतलब काफी कुछ उसका ज्ञान मिला। तो वहां से हंसते खेलते ड्रामेटिक्स की एमए हुई। एमए में हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो एग्जामिनर्स बन के आया करते थे, उनमें इब्राहिम अलकाजी साहब भी थे, और
राम गोपाल बजाज जी और बंसी कौल और बलराज पंडित जी, और यानी मैं बता नहीं सकता, बलवंत गार्गी जी उस समय इंडियन थिएटर में चंडीगढ़ में थे, वो वहां पर डिप्लोमा होता था। यहाँ ड्रामेटिक्स की एमए शुरू हुई थी। अब चंडीगढ़ में भी ड्रामेटिक्स की एमए है, पहले नहीं हुआ करती। तो हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट फर्स्ट बैच था, मेरे से 1 साल सीनियर एक लोग थे बस, यानी हम सेकंड बैच में आए थे, पर वही समझ लो फर्स्ट बैच हो जाता है एमए का। जी तो वहां से जब मुझे इनवाइट किया गया कि आप ये लिमिटेशन है यहाँ भी, आप दिल्ली में आओ और दिल्ली में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हम एडमिशन लेने को बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो डिप्लोमा मैंने एमए की थी। तो जी मुझे रेपर्टरी में रखा गया। और फिर शीला भाटिया जी भी हमारी एग्जामिनर थी। शीला भाटिया जी तो नेशनल स्कूल ड्रामा की टीचर रही हैं, और वो अपने आप में एक स्कूल है। वो भी हमारी जी एग्जामिनर बनकर आती रही हैं, और उनका मैं बहुत चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी रेपर्टरी में आ जाओ। वो दिल्ली आर्ट म्यूजिकल थिएटर है, जैसा आप जानते होंगे दिल्ली में। जी जी और वहाँ वहाँ पर भी बहुत बहुत अच्छे लोग थे। मदन बाला सिंधु जी, अजीज कुरैशी भी, सब ये कैजुअल आर्टिस्ट हुआ करते, हम रेगुलर आर्टिस्ट थे उसमें, दिल्ली आर्ट थिएटर में। तो वहां पर शीला जी की रेपर्टरी में भी रहा। फिर नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी में मनोहर सिंह जी भी हमारे एग्जामिनर बन के आए थे, वो चीफ थे। उन्होंने कहा इधर आ जाओ। उस समय काफी फेस्टिवल हुआ करते थे, बहुत सारे प्लेज होते थे, जैसे मुख्यमंत्री, तुगलक। तुगलक पुराना किला में हुआ करता था, उसमें जी जी बहुत सारे आर्टिस्ट यूज होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। तो मुझे उसमें भी रखा गया। मैंने उसमें भी शोज किए, मुख्यमंत्री, बेगम का तकिया, तुगलक, ये सब बाहर जाया करते, कभी जम्मू, कभी पटना, कभी कैलकाटा, हम सब जगह जाया करते थे। तो वो बैच रेपर्टरी का बहुत अच्छा था, जिसमें अनुपम खेर थे, अपना आनंद देसाई, गोविंद नामदेव, मनोहर भाई, सुरेखा सिकरी जी, पुत्रा भावकर जी, राजेश विवेक, और कितने लोग मैं बता नहीं सकता अभी शॉर्ट में। तो इन सभी के साथ बड़ा मजा आता था काम करने का। तो हमने सब ने बहुत एंजॉय किया, बाहर भी जाते थे शोज करने ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद जो है मैं शीला जी का प्ले कर रहा था, अकबर, शहनशाह अकबर, जी जिसमें हमारे इसमें भी रूबरू में भी आती हैं निरुपमा वर्मा, सर वो भी जुड़ी थी। हुई है, सर हमारे साथ जुड़ी हुई अच्छा, है हाँ, निरुपमा जी। उनको लिखती मेरा है वो, नमस्कार। बिल्कुल लिखती है। मैं स्क्रीन पे हाँ, उनका कमेंट डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं तो उनका वो कमेंट स्क्रीन बहुत, पे। हाँ, बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं, बहुत हंसमुख हैं। प्रतिमा नायडू भी हमारे साथ, प्रतिमा तब नायडू थी शादी से पहले, तो प्रतिमा कानन जो है वो भी हमारे साथ थी। पहले शुरू में तो राज बब्बर भी रहे उसी में, दिल्ली आर्ट म्यूजिक थिएटर में। जी तो जी इस तरह से आबे भार्गव, बहुत लोग वहां पर रहे हमारे साथ। मदन बाला सिंधु जी बहुत अच्छा गाती थी। जी जी तो म्यूजिकल थिएटर था, उसमें ज्यादा म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ करते थे। उसमें अहम बात जो थी वो ये थी कि जो भी वहां पर आएगा वो उसका सुर ज्ञान जरूर होना चाहिए। कि थोड़ा गाना नहीं आता तो शीला जी उनको नहीं रखते थे, क्योंकि वो म्यूजिकल थिएटर था। तो जी वहां जो भी आते थे वो गाना जरूर गाना, गाना जिनको आता है, सुर ज्ञान है, उनको ही रखा जाता था। तो वहां पर भी बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। तो वहां पर अकबर, जो प्लेज हमने किया शहनशाह अकबर, वो देखने आए थे चेतन आनंद साहब। वो शीला जी के क्लास फेलो रहे थे शायद उन दिनों में, कहीं लाहौर में। तो उन्होंने आकर वो प्ले देखा, बैक स्टेज पर आए, मेरे से बात करके गए। तो मैं जो रोल कर रहा था, वो रोल यहाँ पर भी था। वो फिल्म शुरू कर रहे थे, सलीम और अनारकली। जी लेकिन उनकी कास्टिंग बड़ी अजीबोगरीब थी। उसमें राजकुमार जो है वो अकबर थे, अपना ऋषि कपूर जो है सलीम थे, और जी पद्मिनी कोल्हापुरी अनारकली, उनका कॉन्सेप्ट होगा। एनी हाउ, मुझे वहां पर बोला गया। तो वहां देसराज जी मैनेजर थे रेपेट्री के, शीला जी के। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक पार्टी दो, मैं आपको एक न्यूज दूंगा, रोज फोन आ रहा है। तो शीला जी खोना नहीं चाहती थी किसी अपने आर्टिस्ट को। तो शीला जी ने मुझे बताया नहीं, और वो बोलने लगे मेरा नाम मत लेना। मैं, तो मैंने कहा ठीक है। कहते क्या जी? तो वो एक पार्टी, मतलब बियर वगैरह पी, उन्होंने बताया कि आप मेरा नाम मत लेना, वो डेली बोलते हैं,
फोन, तो आप सीधे ही चले जाओ बॉम्बे। मैंने बहाना लगाया कि वो है, और मैं बॉम्बे के लिए शीला जी को बोला मैं कनाडा जा रहा हूँ। वो ही पिछली बार मैंने बताया था कि उन्होंने बोला कि सब पंजाबी लोग कनाडा चले जाते हैं, तुम इतने जी इतने साल ये लगाकर थिएटर में और ये सब करके उसके बाद तुम मतलब ये जाओगे कनाडा। तो मैंने कहा हाँ जी खैर। उन्होंने मुझे फेयरवेल दी कि हाँ ठीक है जा रहा है, खुश है ये वो। मैं आ गया बॉम्बे। बॉम्बे आया, सीधा उतरा मैं बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नई नगरी, सब कुछ। बरसात सर शुरू हुई थी, सर पहली बरसात। सर मैं आपको यहाँ हाँ रुकना चाहती हूँ। निरुपमा वर्मा हाँ जी हाँ लिखती हैं, निरुपमा वर्मा हाँ। जी लिखती हैं सब याद है। शीला जी के साथ जो था, लिखती है सब याद है। युवराज बिल्कुल। शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं सत श्री अकाल हरजीत जी। सत श्री अकाल और मेरे, सत श्री अकाल। अशोक भोमकी जुड़े हैं, लिखते हैं हाँ नमस्कार जी, हरजीत जी। नमस्कार जी, जगजीत नमस्कार। जगजीत सरीन जी लिखते हैं, हरजीत सर, हरजीत वालिया जी, आई हैव सीन योर फर्स्ट प्ले बीमार सदी, हाँ हाँ स्टिल इन माय हाँ हाँ माइंड, टेल मी अबाउट दैट प्ले। हाँ। कैन इस प्ले थैंक के यू, बारे थैंक में यू। बताइए। सर उस प्ले से नहीं, जुड़ी कोई मैं याद? अभी उस उतनी यादें नहीं मुझे, अभी बॉम्बे की ज्यादा यादें इसलिए रह गई है। तो हम्म, जब यहाँ का जो बीच में नहीं तो वो रह जाएगा, तो मैं बॉम्बे सेंट्रल बिल्कुल। उतरा जब, तो बरसात हो रही है, किसी ने मुझे लेटर दी थी और कहा था यहाँ वहां मेरे कोई जीजा हैं, उनके हम्म, पास आप जाना, वो गाइड करेंगे कोई आपको रीजनेबल होटल वगैरह कुछ जहाँ जिसमें ठीक ठाक सा हो। मैंने कहा हाँ जी। तो वो वहां बॉम्बे सेंटर में उतरा, टैक्सी वाले को बोला यहाँ लेके जाओ। वो कोई बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया था बॉम्बे सेंटर के पास, भिंडी बाजार। उस भिंडी बाजार में ले गए। वहां छोटे छोटे वो गलियों में कोई होटल से बने हुए, जिसमें वो कोई जो छोटे लेवल के शेख वगैरह आकर वो ठहरते थे। मुझे तो पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कोई गंदगी बड़ी लग रही थी। थोड़ी देर के लिए सोचा यार मैंने क्या किया, मैं कहाँ आ गया। और लेकिन ये भी है कि वो मुझे वो करना तो था। तो खैर उन्होंने बोला जी उस समय 225 रुपये उन्होंने कहा ये इसके लगेंगे, आप जमा कर दो। जमा कर दिया। उन्होंने कहा, सुबह में मैं उठा, मैंने कहा अभी मैं चला जाए चेतन साहब के पास जाता हूँ, एड्रेस था। तो वहां से जब मैं चलने लगा तो उन्होंने बोला जी अगर आपको रहना आगे तो पैसे जमा कर दो। मैंने कहा कितने? कहते जितने जमा किए थे। हाँ, वो कहते कि हमारे 12 बजे के बाद वो शुरू हो जाएगा दूसरा, अगर आपने रहना है तो। मैंने कहा रहना, जब तक मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है ना। तो वहां 2-3 दिन मैं रहा। मैं आ गया चेतन साहब के पास। चेतन साहब ने कहा कि आपकी एज बहुत कम है। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, उस समय आप दाढ़ी में थे। वो तो नेचुरली इतने साल पहले की बात। वो कहते हैं, मैंने कहा जी वो आप तो वो उसमें तो आपने देखा ही, कहते आवाज से तो तुम कर लोगे मैच्योर रोल, लेकिन वो स्किन पे एक ग्लो है, कहते उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा। वो गेटअप बड़ा मैच्योर गेटअप है। फिर उन्होंने अपने बेटे से मिलवाया और रेगिस्तान हो रही थी फिल्म उनकी शुरू हुई। हॉर्स राइडिंग के बारे में पूछा। मैंने कहा हाँ। ये तो पिछली बार में जितना मैंने बताया था शॉर्ट में। बिल्कुल। अभी शुरू होता है। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाया जाए। एक मुझे शख्स और मिलता है, वो पटियाले से था। वो बड़ा लंबा चौड़ा उसने बताया कि मैं तो देव साहब की फिल्म कर रहा हूँ। और मेरा तो जी। है, मेरे भाई है भाईंदर, वहां जगह बहुत दूर है वहां से, यानी जहाँ असली एरिया यहाँ से अब हम्म, दूर पड़ता भी, लोग वहां से भी लोग आते हैं। बोल रहे मेरा वहाँ ब्रदर बैंक में है, उनका फ्लैट है, मैं तो वहां रहता हूँ। वहां पर एक कहते वो है जो रैन बसेरा होता है ना, जी जी जी। रात को सिर्फ ठहरना है आपको, मतलब बेड मिल जाता है। तो मैंने कहा वो तुम्हारे नजदीक नहीं है कोई घर? वो कहते वो तो बाद में देखेंगे, तुम अभी रैन बसेरा में शिफ्ट हो जाओ। मैं वहां शिफ्ट हो गया। वो रैन बसेरा बुजुर्ग थे वहां सब। वो रात को कोई बड़बड़ाता रहता था, जब रात को सोना, कोई बड़बड़ा रहा है, कोई बोले जा रहा है, कोई गुनगुनाए जा रहा है, और कोई रोए जा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या, मैं कहा ये किस जगह पे आ गया, मैं ये क्या हो गया, समझ नहीं कुछ आ रहा था मैं क्या करूं। तो एनी हाउ वो भी वहां से भी शुरुआत हुई। तो मैं एक जगह फिर मिलने गया किसी को, किसी ऑफिस में। जी वहां पर कोई मुझे मिले। वो बिल्डिंग नई थी। उन्होंने जी। कहा कि ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, तुम मेरे साथ वो करो, थोड़ा जो करो, हेल्प करो, तो तुम्हें घर दे देते हैं, यहाँ एक फ्लैट तो खाली पड़े। फ्लैट मुझे पूरा मिल गया।
तो वहां पर अब कुछ नहीं था उस समय, पहले लाने के लिए इमीडिएटली ना पता कहाँ से क्या खरीदना है क्या है। बस मैंने अपने वो अटैची के इसको तकिया बनाया, वैसे मार्बल का था, उस पे सो गए। जो पिछली बार बता नहीं पाए कि संघर्ष वैसा नहीं रहा, पर 1 साल का संघर्ष कमाल का है और एंटरटेनिंग है। उसके जी, बाद फिर एक हमारे मित्र है राणा जंग बहादुर, काफी थिएटर से फिल्मों से काफी फिल्में की, वो भी पटियाला से आए हुए थे। वो मुझे मिल गए, कहते कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया है ना, अब तो दिल भी लगा रहेगा। तो फिर कुछ हमारे दोस्त और मिल गए। जी, वो आ गए पंजाब से, वो किसी और प्रोफेशन में थे। खैर एनी, और जैसे ही फिर हमने एक वहाँ बेंगलो था नजदीकी खाली, मतलब खाली नहीं, मतलब वहाँ लोग रहते थे, ब्रिटिश सी लेडीज, ओल्ड लेडीज। वो किराएदार उनको किराया नहीं देते थे और खाली भी नहीं करते थे। जी, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बोला कि ये अगर आपको हमें जगह तो हम यहाँ दे देंगे बंगले में, बंगला बहुत सेंट्रल प्लेस था सांता क्रूज, पर कहते ये खाली नहीं करते, किराया भी नहीं देते। हमने कहा वो हम हमें बता दो खाली, हम करवा देते हैं। कहते आपको बहुत रीजनेबल, आप मानेंगे नहीं, उन दिनों में बहुत होते। उन्होंने कहा 100 रुपीज बेड होगा, आप आपको बेड हम लगवा देते हैं, ये आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। मैंने कहा उनका बाप भी घुसने देगा। आप हमें हमें लगवाने दीजिए। उन्होंने उन्होंने कहा कि बाहर निकलिए, ये हमारा रूम है। हमने कहा तुम्हारा रूम कैसे, जो मालकिन है वो बोल रही हैं। तो हम वहां घुस गए, आधा भाई उनको बाहर निकाल दिया। हमने कहा तुम बाहर जाओ, तुम किराया नहीं देते। वो पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बोला कि हमने बोला आप जो लैंड लेडी है उनसे पूछ लो, हम तो किराया देते, ये हमें बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने कहा क्यों बाहर निकाल रहे हो, कहते जी ये पंजाबी हैं, ये है वो है। अब वो चीज पुलिस वाले बहुत करते हैं कि ये रेसिज्म वाली नहीं चाहिए। वो कहते हैं कोई नहीं, हाँ ऐसा मत बोलो, अपना अपने आप को संभालो। उनके पुलिस के जाने के बाद हमने फिर दो चार लगाई, वो धीरे धीरे वो छोड़ के चले गए। बंगला हमारा हो गया, यानी फिर हम 4-5 लोग थे, उसमें वो राणा जंग बहादुर भी था। वो किस्सा वो कमाल है। अब वो सुबह में निकलना, राणा कहता था कि उसके साथ टाइम पास बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि पुराना जानता था पटियाला से। जी, उसने कहा कि मुझे उन दिनों में बहुत कुछ सस्ता था काफी, मतलब लेकिन उसने कहा मुझे सिर्फ आप 10 रुपए सब दे दिया करो, 4-5 लोग। 10 रुपए में मैं, आप दूध भी पियोगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, बनानास भी, केला वगैरह भी, कुछ ना फ्रूट भी खाएंगे, खाना में। हमने कहा यार क्या मजाक कर रहा है, उसमें खाना भी होगा, ये भी होगा, आना जाना भी होगा। क्या हमने बात कहा है। ये कैसे, कहते तुम देखो तो। अब उसने अपना स्टाइल था, उसने शुरू किया, बस से सांताक्रूज से चढ़े, खार आएगा, खार के बाद बैंड्रा आएगा, खार तक हुँ, पिछले लटकते हुए बस पे गए, खार में उतर गए सांताक्रूज। तो सीटी बजा के कहता देखा, इतने तक तो पहुंच गए। पिछली बस आई उससे नेक्स्ट में गए, बैंड्रा आ गया, कहता देखा पहुंच गए। बैंड्रा से कहता अब यहां से हम लेते लोकल ट्रेन। उन दिनों सब ऑफिस वगैरह महालक्ष्मी में हुआ करते थे, हुँ, हुँ, महालक्ष्मी। अब बैंड्रा से आगे महालक्ष्मी ट्रेन में जा रहे। मैंने कहा टिकट, जी, कहते टिकट, टिकट की बात मत कर यार, नहीं लेंगे टिकट। मैंने कहा यार इंसल्ट हो जाएगी कोई। कहते कि कोई इंसल्ट हो तो मैं हूं ना, तू देख, है ना। अब उसके कहने पर हम चल पड़ते थे, वो वाकई में चलते रहे। कुछ कभी कहता किसी ने पूछा कभी, फिर खाना, जहाँ खाना खाना खाने के बाद आकर उसने तो बोला कि अब देखो वो बचे भी है, पैसे भी बच गए, अब दूध भी पियेंगे, यानी सेहत भी ठीक रही, सब कुछ वो काम भी चलता रहा, बड़ा अच्छा चलता रहा। मेरे ये तो कुछ कट तो नहीं है, ऊपर आ रहा है नहीं, नहीं, फेस आप पे। बिल्कुल सही आ रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा। परफेक्ट है। तो उसके बाद ये किस्सा चला। फिर हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, गुलिस्तान रेस्टोरेंट, सांता क्रूज में। जी, उनके साथ पैकेज डील कर ली कि यहाँ पर हम खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा इसमें हम आपको दाल मखनी और नॉन वेज बहुत अच्छा बनाते थे वो मिलेगा सब कुछ। ये जैसे पैकेज डील थी कि आपने खाना खाना है, आपके इतने पैसे लगेंगे, उसमें सैलड्स वगैरह फ्री। जी, सैलड्स में टमाटर, ककड़ी वगैरह सब थे। तो राणा कहता सबसे पहले तो पंजाबी में कहता दब लो नींबू निचोड़ के, सलाद के खा लो तुसी, फिर देखो फिर नजारा। फिर वो होना, फिर उसके बाद आना, फिर कहते चलो अभी दूध भी पी लेते, यानी वो स्ट्रगल भी हंसते खेलते निकली। एक बार क्या बहुत बात कमाल कमाल की बात थी कि वहां पर ये एक जगह हम गए, शूटिंग चल रही थी, उसने कोई जानता था प्रोडक्शन मैनेजर, उसने बोला वहां पर आ जाओ
और मैं डायरेक्टर से भी मिलवा दूंगा। स्ट्रगल उस समय इन दिनों ऐसे ही होती थी कि मिल लिया, उन्होंने कहा अभी तो टाइम है, फिर 15 दिन बाद मिलना। वहां गए तो सुरेंद्र मल्होत्रा थे वहाँ, प्रोडक्शन कंट्रोलर, हमारे दोस्त भी, थिएटर भी करते थे साथ में, प्रोडक्शन मैनेजर भी। उन्होंने कहा यार खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। और आना मुझे पैर नीचे से मार रहा है। बाद में बोलता है यार कमाल की बात कर रहे हैं, वो 10 रुपए को आगे चलाना शाम तक। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। कि मैंने कहा वो क्या सोचेंगे। कहते तेरे दिमाग को क्या हो गया है, यहाँ पर बॉम्बे में किसी के बारे में कोई सोचता ही नहीं, किसी के पास वक्त ही नहीं है सोचने के लिए। मैंने कहा अच्छा। कहते तेरे को लग रहा है तेरे बारे में वो ये सोचेंगे हरजीत वालिया क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई नहीं सोचता, खाना खा फिर चलते। अब मैं खाना खा रहा हूँ, हंसाता बहुत था। कहता शाम का भी हुनी खा रहा है। मैंने कहा शाम का कैसे। कहते शाम को अगर नहीं खाना ज्यादा खा लेना। मैंने कहा ज्यादा कैसे खा लू, जितना पेट में जगह होगी। तो इस तरह से ये बड़ा उसने मजाक मजाक में बहुत अच्छा चला। फिर स्ट्रगल हो गया। हाँ जी, हाँ, कुछ पूछना चाह रही थी आप? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ मजाक मजाक में अच्छा अच्छा, हंसते हाँ, खेलते ओके ओके, स्ट्रगल का हाँ। तो उसके बाद ट्रेन में, फिर लोकल ट्रेन में सब रूठे हुए बैठे रहते, कोई हंसता नहीं, आज भी नहीं हंसता कोई। पता नहीं बॉम्बे की कुछ ऐसा है कि लोग अच्छे बहुत है, लेकिन पता नहीं कुछ उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि कुछ ना कुछ किसी की जरूरत से ज्यादा वो चाहत होगी, या नौकरियों से आते हैं जा रहे हैं घरों को, तो सब रूठे से बैठे हुए। वो कहता है यार ये सब रूठे हुए क्यों बैठे हैं? अब उनको वो हंसाए सीटी बजाकर ऐसे, "श्श, श्श", कोई हंसे ही ना। कहता है यार इसको मैं हंसाता हूँ। हम उसी में देख देख के ही हंसते रहते थे, उसकी बातों को देख देख के, सुन सुन के। फिर उसने क्या किया, अपने बाल थोड़े ऐसे नीचे कर लिए, और नीचे करके उसने वो गाना शुरू कर दिया, छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। इस पे सब हंस पड़े। फिर उसने जाके उनको और हंसाया। फिर इसने कहा अच्छा मैं भी बताता हूँ कि ये कैसे मांगते कैसे, जब गाना एक धर्म जी की फिल्म का, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो कहते अगर वो एक भीख मांगने वाला गाएगा तो कैसे गाएगा। तो उसने उस पे भी लोग हंस पड़े, जो नहीं हंस रहे थे ना ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। वो चलकर आंखें उल्टी कर ली, ऊपर करके कहता आज मौसम बड़ा बेईमान है रे बाबा, बेईमान है आज मौसम। वो जैसे वो उनकी टोन होती है ना, आने जी वाला कोई तूफान है रे बाबा, तूफान है आज मौसम। तो इस तरह ये भी चला। अभी आप बोलिए कुछ और क्या पूछना बस चाहेंगे? काफी आपका जो स्ट्रगल का वक्त था बहुत ही हंसते गुजर खेलते गुजरा, बहुत और अच्छा। जो जो ये टेंशन होती है वो नहीं, हाँ, नहीं वो स्ट्रेस नहीं आई, नहीं रहा। हाँ, साल सवा साल का ये दौर था। और ये बहुत यादगार बन गया। अब भी जब हम मिलते हैं आपस में, बहुत वो सब एस्टेब्लिश हैं, वो भी बहुत अच्छे। तो ये बातें यही होती है, और वो बातें बताकर आज भी हम सबको पुरानी बातों को, वो किस्सा इतना लंबा है, वो खत्म ही नहीं होता। वाकई इतना वाकई लंबा, हाँ, इतना लंबा, वाकई इतना मतलब लंबा वो बुझे सफर है। बुझे हुए चेहरों को हंसाना बहुत बड़ी हाँ, बात है, और खुद और मुश्किल आपका वक्त चेहरा भी में। हाँ, और आपका चेहरा भी अच्छा रहता है ना, फ्रेश रहता है, क्योंकि बिल्कुल जब जो बिल्कुल रूठा हुआ आदमी हो, आप सुबह वो सुबह अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई रिसेप्शनिस्ट भी रखता है तो बोलते हैं कि बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, यानी जी बिल्कुल सामने वाला भी जो है खुश हो जाए। तो जी वो चीजें बिल्कुल हैं। जी और फिर उसके जी बाद ये सफर शुरू हुआ, मैं मेरा वॉइसिंग का काम शुरू हो गया, तो मुझे वो संघर्ष भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा जो आ रहा है सबसे पहले मतलब सिक्योर करो, जो आ रहा है उसको वेलकम करो, क्योंकि फील्ड तो सेम थी। तो वो भी मेरी शुरू हो गई। और वो डबिंग का सफर जो है वो सिर्फ मुझे 25 रुपए मिले थे पहली बार। उसके बाद तो मुझे नहीं पता फिर क्या क्या फिर, लेकिन वो वाले जो है वो 25 रुपए आज भी याद है। और मुझे क्या सबसे बात। पहले चांस दिया था, जो मैं कभी नहीं भूलता, जो बहुत बड़े मेकर हैं, उमेश मेहरा जी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, धर्म जी के साथ, विनोद खन्ना के साथ, मिथुन चक्रवर्ती के साथ, बहुत सब बड़े बड़े, सनी देओल, उनकी हर फिल्म में वो आज भी मुझे बोलते हैं कि अब जब मैं बनाऊंगा, मैं तू तो करेगा नहीं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा सर, कैसी बात करते हैं? कहते नहीं, तू कहेगा मैं यहाँ बिजी, मैं वहां बिजी। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो हमारे काम
क्योंकि इन दिनों वो काफी देर से कुछ अरसे से बना नहीं रहे, लेकिन जब जी भी वो करेंगे तो उनके साथ तो काम होगा ही। तो ये सफर जो है बहुत अच्छा रहा। और और कुछ पूछिए आप कुछ। जी, बिल्कुल, पहले तो हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका एक बार फिर से हाँ हाँ। वेलकम कहती हूँ। हमारे साथ सुधापुरी जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार जी। एजुकेशनिस्ट, बहुत स्वागत। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार जी सुचित्रा। सुचित्रा जी, नमस्कार। शहज़ाद ये तो हुसैन हर, साहब हर शो में होती हैं, सुचित्रा जी हर शो हाँ में जी हाँ होती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने हैं। नोट किया है। और शहज़ाद बिल्कुल हुसैन जी बिल्कुल। कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, रंगमंच वाह। टेलीविज़न से जुड़े हुए, बहुत-बहुत स्वागत। हाँ निशी बिल्कुल। सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन गायिका, पेंटर एंड सोशल एक्टिविस्ट, बहुत-बहुत स्वागत। मनीष चौधरी वाह। जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगजीत सरीन जी तो हैं ही। शबीर मुजाहिद हाँ। जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूरदर्शन केंद्र के। विनीता हम्म। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शिलांग से, ब्रॉडकास्टर हैं। वाह वाह वाह। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ा नाम, दिल्ली रंगमंच का थिएटर के हाँ फील्ड जी। में बड़ा नाम, बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार सतीश। जी। नमस्कार सतीश जी। निरुपमा वर्मा जी, मैंने बताया था शुरू में हमारे हाँ साथ जुड़ी। हाँ अशोक भौमिक जी जी। हमारे साथ जुड़े हैं। जी, जी। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा विनोद कैसे हैं, निरुपमा को बोल रहा हूँ। हबी जी। हबी कैसे हैं हबी, नीरू से पूछ रहा हूँ। जी, हाउ इज अभी योर हबी। उनका आंसर नहीं आया। युवराज शर्मा जी अच्छा। हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिमा कनन हाँ जी हाँ। हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन वाह। कलाकार। नमस्कार नमस्कार। प्रतिभा नमस्कार। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं और सुनने में उनको बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिमा दी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू प्रतिमा दी। उपेंद्र अंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सतीश आनंद जी लिखते हैं कि कला संगम पटना की तरफ से एनएसडी रेpertory कंपनी को 1979 और 1995 में कला संगम द्वारा आयोजित नाट्य समारोह में आमंत्रित किया था। आप उसमें थे, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपके लिए लिखते हैं सतीश आनंद जी। मैं उस समय जो रेपेट्री वहां गई थी, वहां पर अ, जलान साहब थे, उनके वहां उन्होंने उनके घर में भोज हुआ था, खाना पीना वहां पर। श्यामानंद जलान, जी। कोलकाता में। एनएससी रेपेट्री को उन्होंने बड़ा ट्रीट दिया था, अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। और हम डलहौजी हाउस के पास ठहरे थे, पूरी रेपेट्री। जी। तो दोज प्रतिभा वर जी दी डेज। हाँ जी, जी। प्रतिभा जी लिखती हैं कि मेरे और हरदीप जी की दोस्ती को 40 इयर्स हो गए, टचवुड। 40 इयर्स हो टचवुड, गए, क्या बिल्कुल बिल्कुल बात! बिल्कुल। क्या ये बात! दुबली, प्रतिमा दुबली पतली, इनके बर्थडे पर हम गए, एकदम हंसमुख पतली दुबली। वो फोटोग्राफ भी है, एक बार प्रतिमा ने दिखाई थी। बहुत, हाँ, बिल्कुल अलग, बहुत अच्छा लगता है सब। जी, निरुपमा के साथ भी एक है, बड़ी रोमांटिक हमारी एक वो है, गाने की है कोई, निरुपमा के साथ भी, सबके साथ है फोटो। क्या हमने एक बात! प्ले किया था, वो बहुत ही बढ़िया था, कृष्णा सोपती जी का, जी, मित्रो मित्रो मरजानी। मरजानी, मित्रो मरजानी। हाँ, तो उसमें जो जो दो भाई है, उसमें जो छोटा है, जो देवर है मित्रों का, वो बड़ा डरू टाइप का, डरपोक किस्म का, बीवी से डरता है। तो बीवी मेरी जो बनी थी, वो निरुपमा बनी थी, डोमिनेटिंग, और मैं डरू सा। अनूप लाठर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत काम करे हैं फ़ोक को लेकर, फ़ोक थिएटर को लेकर, फ़ोक म्यूज़िक को लेकर, फ़ोक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, ही इज़ अ नेम। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ए ग्रेड कलाकार आकाशवाणी की, बहुत बेहतरीन गायिका हैं। डॉक्टर सरला वाह। मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर बट आकाशवाणी के नाटकों से ज जुड़ी हुई हैं। जगजीत सरीन हम्म। जी लिखते हैं कि राणा जंग बहादुर जी की प्लानिंग बहुत खूब होती थी। सरिता हुसैन उनकी जी, जी। उनकी टाइमिंग कमाल है, कॉमेडी की टाइमिंग जो है ना, प्रेजेंस जी, ऑफ माइंड कमाल है, राणा जंग बहादुर जो है उनके। हाँ जी। हाँ। सरिता हाँ हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सरिता जी। अ, पम्मी सिद्धू संधू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। सत श्री अकाल जी। बहुत अच्छी हमारे साथ कलाकार हैं, बहुत पुरानी कलाकार हैं, बहुत काम किया है उन्होंने। और अभी सोशल वर्क भी बहुत कर रही हैं क्या पंजाब में। बात क्या बात! जी जी।
ममता किरण जी हमारे से जुड़ी हैं, बेहतरीन जानी मानी कवित्री हैं, लिखती हैं संघर्ष का समय हमेशा याद रहता है। सरिता हुसैन जी बिल्कुल। लिखती है व्हाट अ पर्सपेक्टिव, कितनी खूबसूरत बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से कमेंट्स आए लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इनको जरूर पढूं। हमारे साथ पढ़िए बहुत पढ़िए पढ़िए, अच्छा लग रहा है निरुपमा अजी। निरुपमा जी लिखती हैं विनोद सर के बारे में आपने पूछा, शी सेइंग कि ही इज हाँ, फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके ओके, मेरी मेरी रिगार्ड्स देना विनोद जी को। जी, जी। और उसके बाद हमारे हाँ। साथ मनीष चौधरी लिखते हैं फिल्म इंडस्ट्री के भगवान धर्मेंद्र देओल, सन्नी देओल, बॉबी देओल, करण देओल, राजवीर देओल, सबके नाम लिखते हैं। और बहुत खूबसूरत कमेंट आए हैं, लिखते विराट सोनी लिखते हैं कि आप बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। निरुपमा जी लिखते हैं मित्रों मरजानी में हरजीत ने मेरे हस्बैंड का करेक्टर किया था, गुलजारी लाल जी बता चुके हैं अभी अभी अभी। तो जी अब कुछ और सुनहरी यादें हैं आपकी थिएटर से जुड़ी हुई, फिल्मों से जुड़ी हुई, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें आप कह रही हैं जो हम्म। मेस्मराइज। तो कुछ और यादें हम चाहेंगे जरूर शेयर करें। जैसे अभी उनके बारे में बोलते हैं कि वो ऋषि कपूर जी के बारे में बोलते हैं कि एरोगेंट। मैंने जब उनकी डेथ हुई तभी कई लोगों ने बोला कि वो ऐसे एरोगेंट नहीं थे। वो एक तो वो जिस परिवार को बिलोंग करते हैं वो बहुत ही उच्च स्तर का परिवार है हमारे फिल्म इंडस्ट्री से। नेचुरली उन्होंने वैसी कोई स्ट्रगल नहीं देखी। उनके वो बेटे हैं राज कपूर साहब के, पृथ्वी राज साहब के होते हैं, और खुद उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया था। तो जी उसमें वो एक वो रिजर्व हैं, लेकिन उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था, वो हंसाते बहुत थे। तो मैंने उस समय उनकी डेथ के बाद भी बोला था, जब वो सब इंटरव्यूज लेते हैं सबका कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने यही बोला था कि वो तो बहुत ही हंसमुख आदमी और बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उनके साथ भी काम किए, 3-4 फिल्में की है उनके साथ। खोज की थी, एक इज्जत की रोटी, उसमें सनी देओल और ऋषि कपूर थे। और एक चादर मैली सी की थी, बहुत अरे अच्छी। वाह बड़ी। हाँ वाह। हाँ जी। मुझे तो ये याद आ सब गया उनकी। ससुराल सिमर की हाँ। हमने बात की थी और आपने कहा था कि आपका बड़ा खतरनाक रोल था। तो मैं चाहूंगी आ, थोड़ी सी आप जरूर बताएं जो किस किस तरह के किरदार आपने अदा किए और कौन सा आपका वो फेवरेट कैरेक्टर रहा है। वो जब निशिगंधा आपके पास इसमें थी, जो जी आई अपना, मैंने बताया था उस दिन भी, शायद मैंने बीच में बोला था, तो निशी कह रहे थे हाँ बहुत। तो उसमें ये था कि एक परिवार है जिसमें दो बेटे हैं, ससुराल सिमर का में, जो सिमर जी का ससुर जो है, एक्चुअली सिमर का जो ससुर है वो मैं होता हूं, लेकिन उसमें बाद में पता चलता है वो दो परिवार वहां पर हैं। और वो दो परिवार में जो ये चलता है कि दो माएं हैं, समझ लीजिए बिजनेस फैमिली है, पार्टनर्स है। तो उसमें वो बच्चों की तरह हैं। दोनों बेटे दोनों माओं को एक जैसे लगते हैं, जिनमें से एक मैं हूं और एक दूसरा बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं आदर्श गौतम, उन्होंने वो रोल किया। उनका तो थ्रू आउट था। तो मेरा आना जाना था बीच में, यंग एज में भी दिखाते हैं, फिर बाद में थोड़ा जेल के बाद आता हूँ, वो भी है। वो कैरेक्टर ऐसा था कि निशी गंधा जो है वो इसकी बीवी होती हैं आदर्श गौतम की, जी और मेरे मतलब पार्टनर हुए एक तरह से। और मेरी नियत खराब हो जाती है उन पर। नेगेटिव रोल, बहुत जी भयानक रोल, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो वो मेरा रोज आना जाना प्राइवेट रूम में भी शुरू हो जाता है। फिर वो छुट्टी पर जाता कहीं बिजनेस सिलसिले में, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ जाओ जाओ। वो मुझे इतना विश्वास करते हैं सब घर वाले कि वो आने देते हैं। उसका ये दारू वारू बहुत पीने वाला होता है। शक्ति नाम है, उसमें डायलॉग भी आ जाता कि शक्ति जिसको एक बार देख लेता है उसको फिर है ना छोड़ता नहीं। तो इस तरह जैसे थोड़ा वो भी था, फिल्मी भी था। ये तो एक तो ये रोल है, ये भी नेगेटिव था। इसी तरह का कामिया पंजाबी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उनके जी साथ वो सीरियल आता था ये, अरे मैं सीरियल का नाम ही वो आ रहा है। उसमें भी नेगेटिव रोल, जो उसमें भी वो कामिया पंजाबी के ऑपोजिट नेगेटिव रोल है। वो भी रोल इस टाइप का है कि किसी और की वो बीवी है, जो कि मैं उस टाइप का नहीं, लेकिन मुझे रोल ऐसे मिलते थे, क्या करता था है ना, उस पे मास्टरी हो गई। उस पे मास्टरी हो गई। अभी जब दूसरे भी इसमें भी करता हूँ, सावधान इंडिया वगैरह में ज्यादातर नेगेटिव मिलते हैं।
पॉजिटिव भी किए, लेकिन ज्यादा नेगेटिव्स मिलते हैं। वो कहते हैं जो आप जो एक्सप्रेशन बनाते हो, आपका जो है वो आ जाता है वो आपके चेहरे पर। मैंने कहा वो तो मैं लोगों को देखते, जो लोगों को देखा हुआ है कि अगर उस टाइप का कोई कैरेक्टर है तो वो कैसे करेगा। तो वो जी, जैसे रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। जैसे जैसे लोग जिंदगी में मिलते हैं आपको, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये है। बाकी मुझे वो रोल बहुत अच्छा लगा था इसमें, जोधा अकबर में भी। जोधा जी, अकबर में जी, पहले आई वॉज अबाउट टू डू दिस रोल, जोधा फादर। जी। वो 150 में से सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, बजट बजट उनका बढ़ गया। उन्होंने जो एग्रीमेंट किया उसके बाद मुझे एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा आउटडोर जाने से पहले राजस्थान जाना था। बोलते हैं कि मैंने कहा देर मस्ट बी समथिंग फिशी, आप बोल नहीं रहे कुछ। मीटिंग बैठी हुई 4-5 लोगों को, कहते नहीं आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। मैंने कहा आप क्लियर कर दीजिए ना, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं बात। ये बालाजी प्रोडक्शन थी। तो उन्होंने जी, कहा कि वो पैसे थोड़े कम करने पड़ेंगे जो एग्रीमेंट में। मैंने कहा वो तो बड़ी मुश्किल से जो तय हुआ था एक वो हो चुका था। मैंने कहा कितने। मैंने कहा कुछ 1-2 हजार कोई कम करोगे। कहते नहीं समझ लो 50% कम जो आपसे एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आई विल क्विट दिस टाइम ओनली। वो बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये वो क्या रोल है, क्या वो आप इस इतने में से सिलेक्ट हुए। मैंने कहा किसका डिसीजन है। उन्होंने बोला ये बॉस का ही है, यानी ये एकता कपूर है, उन्हीं का डिसीजन है। तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। कहते आप 2 दिन सोच लीजिए। मैं आ गया। वो चले गए आउटडोर। किसी ने इतने कम पैसे में वो रोल किया, पता नहीं क्यों किया, क्या हुआ। उसके बाद 1 महीने के बाद जब वो लौट के आते हैं वहां से राजस्थान से, तो फिर सेट लगता है यहाँ करजत में, जिसमें ओरिजिनल जो सेट था फिल्म जोधा अकबर का, वो आज तक बना हुआ है। वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सेट है। तो इन्हें वहां शिफ्ट कर लिया। वो पैलेस वैलेस सब बने हुए हैं, सेट बना हुआ है। तो वहां से फिर क्रिएटिव का फोन आया कि एक रोल बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा किसमें। कहते जोधा अकबर में। मैंने कहा जोधा अकबर में तो मैं उसके जोधा के फादर का कर रहा था, तो मैं दूसरा रोल क्यों करूंगा। कहते ये रोल जितनी देर के लिए रहेगा वो सबके वो मतलब अलग से नजर आएगा, वो बंदा वही नजर आएगा। चुगताई खान, जिसने जोधा अकबर का रिश्ता करवाया था, यानी वो राजपूतों के भी बहुत क्लोज में था और मुगलों के भी। तो कहते वो उसका उतार चढ़ाव इतने हैं, इतना इमोशनल और इतना वो रोल है, जैसे बहुत सिंसियर टुवर्ड्स अकबर एंड सिंसियर टुवर्ड्स राजपूत। तो कहते ये बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा, और जोधा के साथ भी बड़े सीन है, अकबर के साथ भी। तो कमाल का वो रोल है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे। कहते पैसे जो बोला था। मैंने कहा क्या बोला था, वो जो एग्रीमेंट में हुआ है। कहते नहीं जो बाद में बोला था कि मैंने 50%। मैंने कहा उसमें नहीं, मैं जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ही करूंगा। फिर नहीं आया फोन। दूसरे दिन कहते गाड़ी भेज रहे हैं, आप चलिए। वो जो आपका एग्रीमेंट में होता है, यानी वो वही उसी पर मैं रहा, अटल रहा। यहाँ ऐसा होता है। तो ये जो नए लोग आते हैं मैं उनको ये जरूर बोलूंगा, जो बिल्कुल नए आते हैं उनको अपनी जगह बनाने के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन एक जब आप किसी भी मकाम पर पहुंचते हैं तो हमेशा थोड़ी एडजस्ट कोई करता रहेगा। सही हाँ में, कोई अपना मित्र होगा, उनके मित्र की को प्रोडक्शन है तो उसमें डेफिनेटली वो कहेगा कि यार ये तो मेरा मित्र है। जहां लोग ही प्रोफेशनल है, क्या वो पैसा नहीं कमा रहे, तो दूसरों सही को में, इतना क्यों कम कर रहे हैं ना। सही तो में, बिल्कुल। दूसरा नए लोगों को मैं एक और चीज बताऊंगा कि स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है। अभिमान अलग चीज है, स्वाभिमान तो चाहिए बहुत। यहाँ क्या होता है कि अभी मैं जब जाता हूँ, जो 1 आवर स्टोरी है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इसमें नए डायरेक्टर्स कई बहुत आ गए जो सिर्फ फास्ट करते हैं। जी। उनकी मास्टरी है कि वो फास्ट करेंगे, 3 दिन में 1 आवर स्टोरी कंप्लीट करनी है। यानी आर्टिस्ट उनको इतने फास्ट चाहिए कि हम्म। जो आए वो एकदम अपना सब स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट देते जाएंगे और आपको काम करना। तो उसमें जो बेचारे नए भी होते हैं, नए को इतनी डांट पड़ती है। ओ यानी गॉड। और वो जो डायरेक्टर्स भी हो तो मतलब गाली तक दे देते। तो 2-3 बार मैं मेकअप रूम से निकल आया। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई।
कहते सर आपको नहीं बोला, ये लोग है ये इस लायक। मैंने कहा किस लायक है? तो कहते कि ये डायलॉग नहीं बोल पाते सर, आप आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये डायलॉग भूलेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा इनको अगर तुम डराओगे तो कैसे होगा? मैंने अलग से उनको समझाया। फिर कहते अरे वो क्या कर रही है अंदर, उसको बुलाओ, फीमेल। मैंने कहा औरत की इज्जत करना सीखो यार। सही तो में। ये चीजें मैं तो जब सेट पे होता हूँ भाई, मैं तो मुझे तो वो कुछ लेना देना नहीं अभी कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा। मैं तो जाकर बोल देता हूँ कि फीमेल की इज्जत करना। कहते सर इनको आदत पड़ गई है। मैंने कहा तुमने आदत डाली होगी, अब वो बेचारे सीख गए हैं डांट खाना। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि ये बोलना कोई बुरी बात नहीं, वहां पर बोल दो कि देखो काम की बात अलग है, आप इस तरह से बदतमीजी से हमें बात मत करो। तो बिल्कुल। ये चीज इंडस्ट्री में है जो नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मैं तो जरूर फाइट करता हूँ। और उनके लिए करता हूँ जो नए, क्योंकि मुझे पता है हम भी नए आए थे। हालांकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्या है, हमारे भी कोई ऐसी चीज थी, कोई करता ही नहीं था कोई बदतमीजी, और क्या करता तो शायद कुछ रिजल्ट और निकलता। सर, मम्मी जी लिखती हैं कि हरजीत इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जयनारायण थैंक यू कश्यप वेरी। जी हमारे साथ जुड़े हैं और कनन सर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाह कनन वाह जी हमारे साथ जुड़ने के वाह लिए। वाह वाह। बहुत बहुत और नमस्कार। नमस्कार कनन सर। और पम्मी जी लिखती हैं कि आपने जो सजेशंस दिए नए लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी सजेशंस हैं, बहुत ही हाँ अच्छी हाँ। गाइडेंस दी है। हेड्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। पम्मी जी, ये जो सर ने इतनी अच्छी अच्छी सजेशन दी। तो हाँ आपने जी। इतनी फिल्में की, आपने इतने सीरियल किए, आपने रंगमंच भी किया। कोई ऐसा सीरियल, कोई ऐसा फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो? दिल के बहुत करीब मुझे एक म्यूजिकल वो था, प्ले था, बलराज पंडित जी ने किया था, हम्म। पांचवा सवार। जी। पांचवा सवार। हाँ, और उसमें वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसमें वो गाने वाने भी थे, जैसे वो कमल तिवारी थिएटर से हैं। जी। जी। कमल तिवारी वो गाते भी बहुत अच्छा, वो एनएससी रेperटरी में भी थे। और उन्होंने वो गाया था उसमें। और म्यूजिकल था ना, तो उसमें मुझे वो याद आ जाता है। वो कमल तिवारी की आवाज बड़ी अच्छी है, और वो लाइन में दोहराता हूँ, पंजाबी में था। सोने दे रंग दी कुड़ी, चांदी दे रंग दी कुड़ी, कौन डोलल जाऊ, तेरी अखां दे नजारे, नजारियां च डूब जाऊ, नी कुड़िए नी कुड़िए। ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਊ नेरी वरका। तो ये म्यूजिकल क्या थे वो। बात! क्या उस प्ले बात! में बड़ा मजा आया था। बलराज पंडित बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, हमारे मित्र भी थे, डायरेक्टर भी थे। क्योंकि मेरी तो जो भी मेरे साथ रहे, सीनियर रहे, जूनियर रहे, मेरा फ्रेंडली माहौल ही रहा सबके साथ। जी मतलब सर। मेरे साथ अभी जैसे फिल्म लाइन में भी मेरे साथ अब धर्म जी कितने सीनियर हैं। मतलब उनके बेटे सनी देओल, उनके साथ भी मैंने काम किया, बॉबी देओल के साथ भी किया। लेकिन धर्म जी के मैं इतना क्लोज हूँ, मतलब हमारे बहुत अच्छे, मेरे साथ मजाक चलते हैं बहुत अच्छे। पर वो मुझे मतलब छोटे भाई और मित्रों की तरह ही समझते हैं। बहुत जी। उनके साथ मिलकर बड़ा मजा आता है। जी। तो फिल्म लाइन में भी सभी लोग बहुत अच्छे, जिनके साथ भी मैंने काम किया। अब ये पता नहीं मेरे साथ ही अच्छे हैं कि, लेकिन अच्छे लोग ही है सर। और बिना अच्छे के उन्नति नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर, कि बिल्कुल कहीं ना सर। कहीं ईश्वर आपके अंदर विद्यमान होता है ना। जी। और मतलब सरस्वती का होना जरूरी है। सरस्वती विद्यमान तभी होगी जब कोई जिसका दिल साफ होगा, जो अच्छा होगा। क्योंकि अगर अदरवाइज फिर कुछ वक्त ही रहता है, कुछ वक्त में सब कुछ बदल जाता है। बहुत खूबसूरत तो बात कही सर आपने। सर प्रतिमा जी लिखती हैं कि शीला जी के किसी प्ले का कोई गाना याद हो तो सुना दीजिए प्लीज। हम्म, एक तो वो लाइन है, फैज अहमद फैज साहब का वो था, ले दो, जी। रब्बा सच तू ते आखे आए,
ओ जावे बंदिया रब दा शाहे तू, मेरी नेमतां तेरियां दौलतां ने मेरे नायब ते आली जाहे तू, इस लारे ते तोड़ कदी पुछया ई, किस इस नमन ते केइयां, पता नहीं बीतिया ने कुछ ऐसे है। और एक वो था। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी सर, थैंक आपकी, यू, थैंक बहुत यू। खूबसूरत। और एक वो था, गजल थी, वो सब गाते होते थे, सब जी, निरुपमा में सबको बारी बारी गाना पड़ता था, वो पता नहीं रिहर्सल्स के लिए भी होता था। पॉल साहब हमारे वो म्यूजिक के होते थे, जी। वो भी याद आ जाता है। वो था गजल, और सब तुम से परे बैठे हैं, और सब तुम से परे बैठे हैं, एक हम हैं कि परे बैठे हैं, एक हम हैं कि परे बैठे हैं, और सब तुम सेवरे बैठे हैं, कत्ल का किसके इरादा है, जो आज कत्ल का किसके इरादा है, जो आज हाथ कब्जे पे धरे बैठे हैं, और सब तुम सेवरे बैठे हैं। क्या बात सर, क्या बात! ये प्रतिमा जी ये लिखते इनको हैं, सब याद आ गई होगी, सबको, इनको सबको गाना पड़ता था। प्रतिमा जी क्या याद दिला दिया। कनन जी लिखते हैं सुपर्ब सिंगिंग। सलाह डॉक्टर सलाह मेहता लिखती हैं कितना खूब गाया। एंड सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है वन और शीला जी वो दर्द आएगा दबे पाऊं। निरुपमा जी हाँ जी, लिखती है, दर्द आएगा। हाँ, निरुपमा बिल्कुल जी बिल्कुल। लिखती है रब्बा सच्चा मेरे सच्चा देखो, मेरे मतलब पुरानी यादों से आंसू आ गए आप। सच में सर। हाँ, प्रतिमा जी लिखती हैं पॉल साहब भी बहुत अच्छा गाते थे। बहुत प्रतिमा जी बहुत लिखती हैं अच्छे "ऐ टीचर थे। क्या बात"। हम्म। निरुपमा जी लिखती हैं "ऐ कुछ अब्र एंड तेरे गाने को जान जहां तेरे पता नहीं इंग्लिश तेरे घन को जहान की तलाश"। ये लिखती हैं हाँ हाँ आशा जी। हाँ। तो सर बहुत मजा आया। कुछ चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहेंगे खास तौर पे युवा पीढ़ी को, क्या कहेंगे? बस यही कहूंगा कि एक तो सभी का ये अधिकार है, यहाँ आने के लिए सभी को आना चाहिए, जिसके दिल में कोई तमन्ना नहीं रहनी चाहिए। जी जी। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी शाखाएं हैं इस लाइन की। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सिर्फ बतौर एक्टर सोच के अपने आप को आता है, और वो बहुत जी, अच्छा डायरेक्टर बन जाता है, राइटर बन जाता है। तो अगर आपकी किसी उस में से भी किसी में रुचि हो, तो उस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार वो बहुत बड़ा निकल के बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाता है, हमने देखे हैं। और कई मुझे लोग मिले जो मेरी जिंदगी में नए लड़के आए और बहुत अच्छे डायरेक्टर बन गए, वो पूछते थे हमें फ्रस्ट्रेशन आ गई क्या करें। मैंने जी, कहा जी, तुम कुछ तो जरूर करो, अभी क्या जी, घर जाओगे, कहते नहीं घर तो नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा किसी के साथ असिस्टेंट लग जाओ। तो कभी कभी उन्होंने ये भी बोला कि आप कहीं गाइड कर दो, तो कहीं कहीं गाइड कर देते थे, कई बार उनका काम बन जाता था तो असिस्टेंट लग जाते थे। उनमें वो टैलेंट था, वो निकल गए, डायरेक्टर बन गए, राइटर बन गए, वॉइसिंग फील्ड में कई आए, वो दूसरी जगह नहीं, लेकिन वॉइसिंग फील्ड में वो इतना चल रहे हैं कि वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रू, तो बस ये जरूर है कि जहां ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, ट्रू, इसमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सब मिलते हैं जुलते हैं। और उसमें जब कहीं पर वो जो बातें हो रही होती है ना, गॉसिप्स जो, वहां कोशिश करनी चाहिए जो नए लोग आए कि वहां खड़े ना हो, क्योंकि वहां पर उस समय बोला जाता है कि अरे वहां पर वो ये बात मेरी कर रहा था। जब कोई बड़ा आदमी बोलता है, उसने अपने काम के लिए उसका गलत नाम ले लेता है, हाँ हाँ वहां ये भी था, ये भी था, ये भी था। वो 5
बरस के बाद पता चलता है कि वो बेचारे ने तो कुछ बोला ही नहीं था। वो 5 बरस निकल गए, उसके लिए गलत फहमी रही उसको, सामने वाले को, कि ये बंदा सही नहीं है। तो जो आपको बचना आना चाहिए, है ना, कि बचने में ही सबसे बड़ा ये है कि आप बच सको, वही कला है, इंस्टेड ऑफ उसमें इन्वॉल्व होने के। तो ये चीजें एक तो ध्यान में रखनी है, और दूसरा ये है कि बड़ों की इज्जत करनी, जो सीनियर है उसकी इज्जत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जी सर। आपको, चाहे उसके एक्सपीरियंसेस से, चाहे उसके उसके जो बाकी जो जो बातें बताएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने तो सीखा है और आज भी सीखते हैं। मेरे को शौक ही इस बात का है कि मैं अपने से जितने सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ बैठूं, उनसे बातें सुनूं, वो ये बताएं कि हमारे वक्त में क्या था, हमने क्या किया था, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता जी। सुचित्रा जी, जो आपने इतना खूबसूरत गाया, है। सुचित्रा जी लिखती हैं, "ऐ कुछ अब्र, कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए।" बहुत हाँ ही हाँ हाँ खूबसूरत शीला जी बहुत की बहुत रचनाएँ तो वाक़ई बिल्कुल म्यूज़िकल ही वो सारे शोज़ करती थी। तो सर जी जी जल्दी-जल्दी जी कुछ जी। और सुनाना चाहेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत आपने सुनाया। या दर्द आएगा दबे पाँव फैज़ साहब का, या कुछ और अब चलते-चलते शीला जी मैं की ही कुछ अभी रपट मैं कुछ फिल्मी को ही सुना देता हूँ कुछ। अभी कोई फिल्मी को सुना देता हूँ। जी सर। अ, जैसे वो है, मुकेश जी का जैसे गाना है, मुकेश की मुझे अच्छी लगती, मुकेश साहब की आवाजें। जी। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे रे अकेले छोड़ के जाना, और ना ना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो सारी, क्या वो बात! खेले वो साथी, वो झूले वो दौड़ के कहना, आ झूले हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले, वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया क्या है मुझे फिर याद वजालिम। थैंक यू। क्या बात सर, क्या बात! बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर आपको, एक बार फिर थैंक से यू। आप हमारे इस मंच पर आए और इतनी खूबसूरत सुनहरी यादें आपने शेयर की, और जो युवा पीढ़ी को आपने जो गाइडेंस दी, कमाल। बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू। सबका शुक्रिया, सबको गुड नाइट। जी सर। हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ रहेंगे सैयद साहिल आगा साहब। एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ अ स्टोरी टेलर। दास्तां गोई की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा नाम दास्तां गोई के फील्ड में, ही इज़ अ स्टोरी टेलर, ही इज़ अ दास्तां गो। तो कल जुड़िएगा हमारे साथ, जिसमें हमारे साथ होंगे, एक बार फिर से नाम बता देती हूँ, सैयद साहिल आगा साहब, और उनसे सुनेंगे कि दास्तान कोई होती क्या है, स्टोरी टेलर होता क्या है, किस तरह से ये लोगों को इम्प्रेस करता है। और आजकल तो स्टोरी टेलिंग का ही जमाना है, दास्ताने तो कितने पुराने वक्त से चली आ रही हैं, जो दादी नानी के वक्त से चली आ रही हैं दास्ताने, और उनको दास्तान ने एक नया आयाम दे दिया है। तो मिलते हैं कल शाम को दास्तागो के साथ। सैयद साहिल आगा साहब होंगे हमारे साथ, और मिलते हैं कल शाम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।